पलासी के बाद हम निकले हैं कभी नवाबों की राजधानी रहे मुर्शिदाबाद के जिला मुख्यालय बरहमपुर की ओर। मुर्शिदाबाद और बरहमपुर अपने आप में बेहद समृद्ध इतिहास समेटे हुए हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, इसके जरिए मैं आपको अतीत में ले चलूँगा। हाईवे के दोनों किनारे खेतों में लगी फसलों की हरियाली तपती दोपहरी में आंखों को काफ़ी सुकून पहुंचाती है। रास्ते में कई भीड़ भाड़ वाले बाजार भी आते हैं। कुछ दूर बाद हमें एक रेलवे गेट पर रुकना पड़ता है। यहां से जल्दी ही ट्रेन गुजरने वाली है, इसीलिए गेट बंद है। यह लोकल ट्रेन मुर्शिदाबाद के लालगोला से कोलकाता के सियालदह जा रही है। गेट खुलने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। बहरमपुर, हम अब पहुंच रहे हैं बहरमपुर। मुर्शिदाबाद का जिला मुख्यालय है बहरमपुर और कांग्रेस का गढ़ रहा एक दौर में। अभी अधीर चौधरी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यहाँ से सांसद हैं। नदी इसके एकदम नदी के किनारे बसा है बहरमपुर। नाव से लोग पार कर रहे हैं। यहाँ पर भागीरथी नदी बहती है जो मुर्शिदाबाद को दो भागों में बांटती है। भागीरथी के मनमोहक नज़ारे को देखने के लिए यहाँ दूर दूर से सैलानी खासकर शाम के समय टहलने आते हैं। नदी में नाव के जरिए लोग आर पार जाते हैं एक इलाके से दूसरे इलाके में। यह कहा जा सकता है कि यह यहाँ आवागमन का प्रमुख साधन है। नदी के आसपास का इलाका भी बेहद सुंदर है और यहाँ पर्यटक पिकनिक का भी आनंद ले सकते हैं। देश के दूसरे हिस्सों से वायु मार्ग से भी यहाँ पहुँचा जा सकता है। पहले कोलकाता एयरपोर्ट और वहाँ से यहाँ के लिए बस या टैक्सी ली जा सकती है। अब बहरमपुर में पर्यटकों के लिए रेलवे स्टेशन भी है। सियालदह स्टेशन से भागीरथी एक्सप्रेस और लालगोला पैसेंजर ट्रेन से पर्यटक आसानी से बहरमपुर पहुँच सकते हैं। अब हम जा रहे हैं हजारदुआरी पैलेस यानी हजार दरवाजों वाले महल की ओर। ये सामने गेट नजर आ रहा है। अब मैं हूँ हजारदुआरी के सामने। हजार दरवाजों वाला महल आप जानते हैं, इसे 200 साल से ज़्यादा पुराना है। सिराजुद्दौला जो नवाब थे तो यहाँ बनवाया गया था और हजार दरवाजे बनाने का मकसद यह था कि दुश्मन अगर अचानक हमला करे तो बचकर निकला जा सके। और ये आज काफ़ी दर्शनीय जगह है और काफ़ी, आप जैसे मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, काफ़ी भीड़ है यहाँ का। इसका इतिहास मैं आगे बताऊँगा और इसका महत्व बताऊँगा। एक ज़माने में ये यहाँ के नवाब सबसे मशहूर थे, सबसे पैसे वाले थे और बहरमपुर बहुत ऐतिहासिक शहर है। तो इसके बारे में अब मैं दिखाता हूँ आपको। मेरे पीछे इमाम बाड़ा है, ये भी काफ़ी मशहूर है। ये इमाम बाड़ा यहाँ का और एक ही परिसर में बने हुए हैं दोनों। और इसके बाद आप अगर मेरे बाएं तरफ देखें तो यहाँ घड़ी घर, घंटा घर एक बना हुआ है। हालांकि घड़ी तो बंद हो चुकी है, लेकिन ये भी काफ़ी ऐतिहासिक इमारत है और आप देख सकते हैं। और आगे भी देखते रहिए। मैं हजारदुआरी के महत्व, इसके इतिहास, इसके वास्तु के बारे में आपको आगे बताता रहूँगा। हजारदुआरी महल पहले बड़ा कोठी के नाम से जाना जाता था। यह मुर्शिदाबाद के जिला मुख्यालय में निजामात के परिसर में स्थित है। इसका निर्माण 19वीं सदी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा के नवाब नाजिम हुमायूं जे, जिनका शासनकाल 1824 से 1838 के दौरान था, उसी दौरान बना था और इसे आर्किटेक्ट डंकन मैक्लिओड ने बनाया था। इस महल की आधारशिला 9 अगस्त 1819 को रखी गई थी और उसी दिन इसे बनाने का काम भी शुरू हो गया। उस समय विलियम कैवेंडिश
बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल थे। अब यह बेहद ऐतिहासिक इमारत है, विरासत है और पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। वर्ष 1985 में बेहतर संरक्षण और रखरखाव के लिए इस महल को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंप दिया गया था। महल की यात्रा हमें समय के उस काल में ले जाती है जब शाही खानदानों का बोलबाला था। भारत में ऐसे तो कई महल आज भी मौजूद हैं और सब की अपनी विशिष्ट पहचान है। इन सब के बीच शाही ठाट बाट के साथ आज भी अपनी ऐतिहासिक चमक बरकरार रखते हुए हजारदुआरी का यह पैलेस खड़ा है। नाम से ही पता चल जाता है कि यह एक ऐसा महल है जिसमें 1000 दरवाजे हैं, लेकिन कुछ चीजें इसे खास बनाती है। इस 3 मंजिल महल में 114 कमरे हैं और दरअसल दरवाजे तो 100 ही हैं, लेकिन बाकी 900 दरवाजे आभासी हैं। यानी पता चलता है कि वो दरवाजे हैं, लेकिन दरअसल वहाँ दरवाजा नहीं है, वो पत्थर के बने हुए हैं और इन दरवाजों की वजह से ही इसे हजारदुआरी पैलेस या हजारदुआरी महल कहा जाता है। लेकिन आखिर ये नकली दरवाजों का रहस्य क्या है इनका? तो दरअसल ये दरवाजे इसलिए बनाए गए हैं कि शिकारियों और दुश्मनों से रक्षा की जा सके। इनको बनवाने का विचार इसलिए था कि महल में हमला करने वाले हमलावरों को भ्रमित किया जा सके और वे बचकर भाग नहीं सकें। लगभग 41 एकड़ जमीन पर फैले हुए इस महल में नवाब अपना दरबार लगाते थे। अंग्रेजों के शासनकाल में यहाँ प्रशासनिक कार्य भी होते थे। इस महल का इस्तेमाल कभी भी रहने के लिए नहीं किया गया और इस महल परिसर में ही 12 से 14वीं शताब्दी में बनी 16 फीट की एक तोप भी रखी है, जिसमें 18 किलो बारूद का इस्तेमाल किया जाता था। कहा जाता है कि इसे सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल किया गया है और उस समय धमाका इतना बड़ा और तीव्र था कि कई गर्भवती महिलाओं ने समय से पूर्व ही बच्चों को जन्म दे दिया था, इसलिए इसे बच्चा वाली तोप भी कहते हैं। इसी परिसर में निजामात इमाम बाड़ा स्थिर है। वहाँ पर पहले सिराजुद्दौला का इमाम बाड़ा था, लेकिन आग लगने के कारण वह नष्ट हो गया था। उसी जगह पे निजामत इमाम बाड़े का निर्माण किया गया। इसका निर्माण वर्ष 1847 ईस्वी में हुमायूं जाह के पुत्र नवाब नजीम मंसूर अली खान ने हजारदुआरी पैलेस परिसर में ही कराया था। बंगाल में स्थित यह इमाम बाड़ा पूरे भारत में सबसे बड़ा इमाम बाड़ा है।